क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र अभी सिर्फ 19 साल हो वह पूरी फुटबॉल दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाए? जिस उम्र में ज्यादातर युवा अपने करियर की शुरुआत करने की सोचते हैं, उसी उम्र में कोई खिलाड़ी यूरोप का चैंपियन बन जाए, विश्व कप का फाइनल खेल ले और दुनिया के सबसे बड़े डिफेंडरों को अपने पैरों के इशारों पर नचा दे। आज पूरी दुनिया उसी लड़के की बात कर रही है। कोई उसे फुटबॉल का भविष्य कह रहा है तो कोई अगला मेसी, लेकिन उसकी असली कहानी शोहरत से नहीं बल्कि संघर्ष, सपनों और कड़ी मेहनत से शुरू होती है। यह कहानी है लामिन यामाल की, एक ऐसे लड़के की जिसने साबित कर दिया कि महान बनने के लिए उम्र नहीं, हौसला चाहिए। 13 जुलाई 2007 स्पेन के बार्सिलोना में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया लामिन यामाल नसराउई एबाना। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि उसके नाम के पीछे भी एक बेहद भावुक कहानी छिपी है। जब उसके माता पिता आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, तब उनके दो दोस्तों लामिन और यामाल ने उनकी हर संभव मदद की। उन्हीं दोस्तों का सम्मान करने के लिए उन्होंने अपने बेटे का नाम लामिन यामाल रखा। शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा। बचपन से ही यामाल को फुटबॉल से ऐसा प्यार था कि गेंद मानो उनके पैरों का हिस्सा बन गई थी। मोहल्ले की गलियों में खेलते खेलते उन्होंने ऐसा हुनर दिखाया कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्हें दुनिया की सबसे मशहूर फुटबॉल अकादमियों में से एक ला मासिया में जगह मिल गई। ये वही अकादमी है जहां से लियोनेल मेसी, जावी और इनिएस्ता जैसे महान खिलाड़ी निकले थे। हालांकि यामाल ने भी ठान लिया था कि एक दिन वह दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में अपना नाम दर्ज कराएंगे। उनकी जिंदगी का एक और दिलचस्प किस्सा भी है। जब वे सिर्फ 5 महीने के थे, तब बार्सिलोना क्लब के एक चैरिटी फोटोशूट में महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने उन्हें अपनी गोद में उठाकर तस्वीर खिंचवाई थी। वर्षों बाद जब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने मजाक में कहा कि शायद मेसी ने अपना जादू उसी दिन इस बच्चे को दे दिया था। समय बीतता गया और यामाल की मेहनत रंग लाने लगी। केवल 15 साल की उम्र में उन्होंने एफसी बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए पदार्पण करके इतिहास रच दिया। इतनी कम उम्र में दुनिया के सबसे बड़े क्लब की जर्सी पहनना किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन यामाल का सपना सिर्फ क्लब तक सीमित नहीं था। 16 साल की उम्र में उन्होंने स्पेन की राष्ट्रीय टीम के लिए पदार्पण किया और जल्द ही स्पेन की ओर से खेलने और गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। इसके बाद आया यूरो 2024, जहां पूरी दुनिया की नजरें उन पर थीं। लेकिन यामाल ने दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने शानदार खेल, बेहतरीन ड्रिबलिंग और शानदार असिस्ट से स्पेन को यूरोप का चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद दुनिया ने उनकी ओर और भी उम्मीदों से देखना शुरू कर दिया। फिर आया फीफा विश्व कप 2026। अब हर किसी की नज़र इस युवा खिलाड़ी पर थी। यामाल ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और स्पेन को फाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। वह किशोरावस्था में यूरो कप और फीफा विश्व कप दोनों के फाइनल खेलने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। लेकिन यामाल की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ उनका खेल नहीं है। जब भी वे गोल करते हैं, अपनी उंगलियों से 304 का इशारा बनाते हैं। यह उनके बचपन के इलाके रोकाफोंडा का पोस्ट कोड है। दुनिया भर की लोकप्रियता मिलने के बाद भी वे अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। यही बात उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। आज लाखों बच्चे उनकी तरह बनना चाहते हैं। फुटबॉल विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर उन्होंने इसी तरह मेहनत और निरंतरता बनाए रखी तो आने वाले वर्षों में वे इस खेल के सबसे महान खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं। एक साधारण परिवार में जन्मा यह लड़का आज दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंच पर खड़ा है। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों,
अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो तो पूरी दुनिया आपका नाम याद रखती है। कौन जानता है, आने वाले समय में फुटबॉल का अगला सबसे बड़ा अध्याय लामिन यामाल के नाम लिखा जाए।